हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और आज जो टॉपिक हमने समझना है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। इसको कोण ए बोल देते हैं, ये कोण बी, ये कोण सी। तो आपको पता है कोण भी आपका 90 डिग्री का होगा। और हमें ये भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसमें जो एंगल बी है वो तो हमें पहले से पता है कि ये 90 डिग्री का है। और साथ में एंगल सी इक्वल टू हमने लिख लिया 180 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और फाइनली एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है इन दोनों को माइनस करने पे? ये 90 डिग्री। तो ये जो दो कोण हैं इन दोनों कोणों का जोड़ है 90 डिग्री। तो ऐसे कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उनको कहते हम पूरक कोण। तो इस त्रिभुज के लिए एंगल ए और एंगल सी आपके क्या हैं? पूरक कोण। इसी तरीके से अगर आपको लिखा है, दे रहे हैं 25 और दूसरा कोण है 65, क्या इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है? हाँ, 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए 25 और 65 ये भी आपके क्या होंगे? पूरक कोण। क्या 30 और 70 का जोड़ 90 बन रहा है? नहीं, नहीं बन रहा, इसलिए ये पूरक कोण नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये चीज यहां पर देख ली। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो एंगल ए है मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं थोड़ा आसान बनाने के लिए, और एंगल सी को मैं इस तरह से लिख लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं एंगल सी को एंगल ए को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो सी को हम 90 माइनस ए भी बोल सकते हैं। ये ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब क्या करना है, हमें क्या समझना है वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो पहले कोण है ए, इस कोण के लिए आप साइन का मान निकालेंगे। मतलब इस कोण के लिए आप साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए निकालने के लिए आपको एक चीज बता रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, और ये नीचे आपका ये कॉसेक है, ये सेक है, और ये कॉट है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच। पी, इसको हम पी कहते हैं। इस कोण के लिए ये हो गया पी, इस कोण के लिए इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं हम एच। हिंदी में इसको कहते हैं हम लंब। हिंदी में भी साथ साथ बता ही रहा हूं मैं। इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं हम कर्ण। तो पहले हम इस कोण के लिए हमें चाहिए, तो साइन ए का फॉर्मूला होगा पी ओवर एच। पी ओवर एच, तो पी का नाम क्या है? पी इस वाली भुजा को नाम दिया, तो पी इस वाली भुजा का नाम है बी सी। तो हम लिखेंगे बी सी ओवर एच मतलब ए सी। तो हमने साइन ए की वैल्यू यहां निकाल ली। अब इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। कॉस ए हमारे पास आ रहा है, क्या फॉर्मूला है इसका? बी ओवर एच। कॉस के लिए फॉर्मूला है बी ओवर एच। बी किसको कहा है तुमने? इस वाली भुजा को। तो बी ओवर एच किसको कहा है तुमने? ए सी को। साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, अब हम निकालते हैं टेन। टेन ए, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी ओवर बी। पी किसको कहेंगे? बी सी को, ओवर बी। बी किसको कहेंगे हम? ए बी को। तो इस तरीके से हमने साइन, कॉस और टेन का मान यहां पर
निकाल लिया। अच्छा, अब हमें किसका मान चाहिए? अब हमें चाहिए कॉसेक का, कॉसेक ए का मान। इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कॉसेक ए का मान h/p होता है। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, व्युत्क्रम कहते हैं जिसको। कॉसेक साइन का क्या होता है? व्युत्क्रम। तो मतलब साइन ए की वैल्यू अगर BC/AC है तो कॉसेक ए की वैल्यू होगी AC/BC। फिर हम निकालेंगे सेक के लिए, सेक ए, ठीक है। इस कोण के 6 त्रिकोणमिति अनुपात है ना, कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो सेक ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू का जस्ट उल्टा होगा, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो कॉस ए आपने AB/AC लिखा है तो साइन ए होता है AC/AB। आप इस फॉर्मूले से भी, H/B वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकेंगे। टेन ए, सेक ए हो गया। सेक ए के बाद हमारे पास जो अगला है वो है कॉट, ठीक है। तो कॉट ए अगर निकालना है तो वो टेन ए का व्युत्क्रम होगा। तो टेन ए आपने BC/AB लिखा है तो कॉट ए आप लिखोगे AB/BC। तो हमने क्या किया, इस कोण के 6 के 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात थे वो सब हमने यहां पर लिख लिए हैं। अब हमारे पास ये जो कोण है C, इसके लिए हम जो 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं वो इसके लिए भी हम निकालेंगे। हमने इसके लिए 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लिए ना, तो अब C के लिए 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान हमें यहां पर निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को फिर से बनाऊंगा। यहां पर फिर से बना देता हूं मैं। ये बना दिया मैंने ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम फिर से A, B और C, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर तुम इस कोण के बारे में बात कर रहे हो तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा है इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में लंब, ठीक है। और इससे सटी हुई इस भुजा को हम कहते हैं बेस, हिंदी में कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं हम कर्ण हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस कोण के लिए आपके पास 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होने चाहिए। कौन कौन? वही, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइन, क्या नाम है ये? C है ना, साइन C इक्वल टू, फॉर्मूला वही होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है? AB ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AC। तो साइन C की वैल्यू निकल गई यहां पर, ठीक है। अब कॉस C, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में इस कोण का बेस क्या है? ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है। तो बेस हो गया BC ओवर हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका? AC। मैंने कॉस C की वैल्यू निकाल ली। लास्ट हमारे पास है टेन C। टेन के लिए फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो इस कोण के लिए परपेंडिकुलर है AB ओवर हाइपोटेन्यूज है AC। नहीं, क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो टेन C AB ओवर BC। तो ये BC हमने लिख लिया। अब 3 तो हमने लिख लिए हैं। अगला क्या है? कॉसेक A, कॉसेक A नहीं, कॉसेक C। कॉसेक C जो है वो साइन C का व्युत्क्रम होता है। तो साइन C आपने AB ओवर AC लिखा है तो कॉसेक C आप लिख सकते हैं AC ओवर AB। कॉस C आपका BC ओवर AC है तो सेक C इसी का व्युत्क्रम होता है जो होगा आपका AC ओवर BC। टेन C का व्युत्क्रम होता है कॉट C जो होगा आपका AB ओवर BC का व्युत्क्रम जो है BC ओवर AB। तो इस तरीके से हमने इन दोनों कोणों के 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो हमें यहाँ पर चीज़ क्या, हमने ये सब चीज़ की क्यों है, उसका जवाब अभी आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ लिख के दिया था कि C का मान आप 90 माइनस A लिख सकते हैं। तो जो ये साइन C है आप इसको साइन 90 माइनस A भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइन 90 माइनस A। कॉस C को आप बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस A, क्योंकि C को आपने हटाना है। C का किसके बराबर है? C 90 माइनस A के।
ऐसे यहाँ पर भी c को आप हटा दें तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस ए। यहाँ पर भी c को हटाएं, ये हो जाएगा cosec 90 माइनस ए। इस c को हटाएं तो हो जाएगा sec 90 माइनस ए। इस c को भी हटाएं, ये हो जाएगा cot 90 माइनस ए। तो हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं। अब हम अपने फाइनल स्टेप को देखते हैं जो हमारा टॉपिक है पूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ क्या लिखा है, ये साइन ए किसके बराबर है, बी सी ओवर ए सी। और यहाँ पर आपने जो ये लिखा है कॉस 90 माइनस ए, ये भी किसके बराबर है, बी सी ओवर ए सी। ध्यान रखें बी सी ओवर ए सी यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए के बराबर है और यहाँ पर बी सी ओवर ए सी साइन ए के बराबर है। इसका मतलब हो गया आप कहोगे कि कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। ठीक है, ये आपके पास पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से आप ये देखिए कॉस ए के लिए आपने लिखा है ए बी ओवर ए सी। यहां पर आपने साइन 90 माइनस ए के लिए लिखा है ए बी ओवर ए सी। इसका मतलब साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, कॉस ए के। ठीक है, अच्छा यहां पर देखें आपके पास tan 90 माइनस ए इक्वल है आपका ए बी ओवर बी सी। और यहां पर कॉट ए में देखें कॉट ए किसके बराबर है, ये भी ए बी ओवर बी सी के इक्वल है। इसका मतलब tan 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हमने कई सारे यहां पर फॉर्मूले बनाने हैं, तो वन बाय वन हम बनाते हैं। सबसे पहला नंबर 1 साइन 90 माइनस ए किसके बराबर हमने निकाला, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर निकाला, जरा यहाँ देखें साइन 90 माइनस ए इक्वल है ए बी ओवर ए सी यहाँ पर, और कॉस ए भी ए बी ओवर ए सी के बराबर है। इसका मतलब साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होगा। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखें, इसी में मिल जाएगा, इसी में हमें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अच्छा ये देखो, ये लिखा है कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। यहाँ पर देखो कि बी सी ओवर ए सी साइन ए के इक्वल है। इसका मतलब कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। आगे देखें, ये है tan 90 माइनस ए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करता हूँ, tan 90 माइनस ए किसके बराबर है, ए बी ओवर बी सी। और यहाँ पर कॉट ए बी ओवर बी सी के इक्वल है। तो tan 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होगा। tan 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, कॉट ए के। अगला फॉर्मूला इसी तरीके से कॉसेक सी आपका किसके बराबर है, ए बी ओवर ए सी, मतलब कॉसेक सी हटा दिया था मैंने। तो कॉसेक 90 माइनस ए किसके बराबर है, ए सी ओवर ए बी। और यहाँ पर ए सी ओवर ए बी किसके बराबर है, सेक ए के। तो इसका मतलब कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। अगला देखें, ये सेक 90 माइनस ए, ठीक है, सेक 90 माइनस, मैंने इस सी को हटाकर 90 माइनस से लिखा। तो सेक 90 माइनस ए का फॉर्मूला है ए सी ओवर बी सी। अब यहाँ पर देखो कि ए सी ओवर बी सी किसके इक्वल है, कॉसेक ए के। इसका मतलब ये जो सेक 90 माइनस ए है, ये जो सेक 90 माइनस ए है, ये किसके बराबर होगा आपका, कॉसेक ए के। ठीक हो गया बच्चों। अब लास्ट है हमारे पास, एक और बचा है, ये लिखा है कॉट 90 माइनस ए। तो कॉट 90 माइनस ए हमारा है बी सी ओवर ए बी। ठीक हो गया, ध्यान रखें कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर है, बी सी ओवर ए बी। तो यहाँ पर बी सी ओवर ए बी आप देखें तो ये tan ए के बराबर है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो कॉट 90 माइनस ए है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा tan ए के। तो इस तरह बच्चों इस टॉपिक के अंदर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंडर में हमने यहाँ पर 6 फॉर्मूले
पढ़ लिए हैं। क्या क्या? पहला है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। दूसरा है टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। और दो और रह गए, एक है कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए एंड सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला टॉपिक हमने यहाँ पर फिनिश किया, जिसके अंडर में हमने ये 6 फॉर्मूले पढ़े हैं जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम यूज़ करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।